नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ईडीमोनिया क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर संज्ञा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जो हैं फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राम, पुस्तक हो गया, भरतपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का मोटा मोटा अर्थ है कि अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, या किसी जानवर या किसी भाव के बारे में बात करें, या किसी समूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप किसी का नाम ले लीजिए, राहुल हो गया, ठीक है, अर्चना हो गया, या किसी जगह का नाम हो गया, दिल्ली गेट हो गया, या दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, है ना, इत्यादि। तो इसको हम कहते हैं संज्ञा। अगर हम बात करें संज्ञा के भेद की, तो संज्ञा के भेद जो हैं, संज्ञा के भेद को जो है हमने दो आधारों पे बांटा हुआ है। एक तो पहला आधार है प्राचीन, ठीक है, एक प्राचीन आधार है, और दूसरा है इसका आधुनिक आधार, ठीक है। एक आधुनिक तौर पे हमने संज्ञा के भेदों को बांटा हुआ है, दूसरा प्राचीन आधार पर हमने संज्ञा के भेदों को बांटा हुआ है। तो प्राचीन आधार पर हमने संज्ञा को 5 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। और वहीं आधुनिक तौर पर हमने संज्ञा के भेदों को 3 भागों में बांटा हुआ है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, वो हमारा जातिवाचक के अंदर ही हमारा दोनों आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया राम, मोहन, सीता, लक्ष्मण इत्यादि। दिशाओं का नाम हो सकता है वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। किसी देश का नाम हो सकता है मॉरिशस, रशिया, भारत, चीन, जापान। कोई राष्ट्रीय जातियाँ हो सकती हैं, है ना, जैसे भारतीय, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, इस तरीके से। और नदियों के नाम भी हो सकते हैं गंगा, यमुना, जमुना, कावेरी, सरस्वती, है ना। और समुद्रों के नाम भी हो सकते हैं अरब सागर, प्रशांत महासागर, है ना, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इत्यादि। वो समुद्रों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। पर्वतों के नाम भी हो सकते हैं अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। नगरों के नाम भी हो सकते हैं जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली, कोटा, है ना, इंदौर इत्यादि। समाचार पत्रों के नाम भी हो सकते हैं राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर इत्यादि, है ना। और पुस्तकों के नाम रामायण, राजतरंगिणी, मेघदूत, कर्मभूमि, मेला, आंचल, झूठा सच इत्यादि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। और उसके बाद हम महीनों के नाम भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों के नाम भी, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। और त्योहारों के नाम भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, ठीक है, छठ पूजा इत्यादि। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के भेदों को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, आधुनिक और प्राचीन में। अगर हम आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेदों को पढ़ते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में ही हमने द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को इंक्लूड किया हुआ है, उसी में हमने इसको शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा दोस्तों किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी शब्द, एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब जो जातिवाचक संज्ञा है, उसमें हम किसी जाति के बारे में ही बात करते हैं, किसी विशेष जाति के बारे में, है ना। जिससे हमें पता चलता है कि किसी एक विशेष जाति के बारे में बात कर रहा है। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य में तो बहुत सारे लोग आ गए, है ना, नर नारी दोनों आ गए इसमें। पहाड़ में हर तरह के पहाड़ आ गए, सतपुड़ा, है ना, विंध्याचल, ये सारे पहाड़ इसमें शामिल हो गए। नदी, चाहे कहीं की भी नदी क्यों ना हो, हर तरह की नदी, चाहे उसके किसी भी तरह का नाम हो, इसमें सारी नदियाँ शामिल हो गई। भाई, बहन, मामा, चाचा, डॉक्टर, सैनिक, शिक्षक, माता, मंत्री, जुलाहा, प्रोफेसर, है ना, पुस्तक, लेखक,
कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, बिजली, वर्षा, भूकंप आदि, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हो गई। तो जातिवाचक संज्ञा इसी को कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा की, कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, आकार, ठीक है, इत्यादि अवस्था या भाव आदि का हमें बोध होता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब भाववाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं हम इसमें किसी व्यक्ति के धर्म की, उसके गुण की, उसके दोष, आकार, उसकी अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से हमें इन सभी भावों के बारे में पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसमें मुख्यतः हम भावों की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा होती है ये अनुभवजन्य होती है। ठीक है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, ये अनुभवजन्य संज्ञा जो है होती है। और ये जो है अस्पर्शी होती है, इसे हम छू नहीं सकते, ये अनुभवजन्य होती है, इसे हम महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लंबाई, बुढ़ापा, मोटा, झूठ, सत्य, बीमारी, धर्म, है ना, नम्रता, मिठास, कठोर, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा, घृणा आदि। तो ये सारे भाव जो है भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा जो है किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो, जिससे हमें पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति का समूह है ना, ये किसी समूह का बोध हो, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है, यानी कि जिन वस्तुओं को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो वो सारी वस्तु किस में शामिल होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल होती है। तो जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, फल, ठीक है, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, है ना, अनाज इत्यादि। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।